हमारे वेदों में यज्ञ का बहुत गहरा रहस्य है। यज्ञ कार्य बहुत प्रकार से किए जाते हैं। इस यज्ञ के विज्ञान को समझना थोड़ा जटिल तो जरूर है, किंतु असंभव नहीं। यज्ञ को समझने के लिए वेदों का अध्ययन करना होता है। जब आप वेदों की गहराई में उतरेंगे तभी समझ पाएंगे कि यज्ञ का असली सच क्या है। मुझे ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है, फिर भी मैं जितना जानता हूँ उसमें से कुछ आपको आज बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब आप ही बताइए, क्या आपने कभी सोचा है कि यज्ञ सिर्फ अग्नि में आहुति डालने का नाम है या कुछ और भी? क्या यज्ञ केवल एक धार्मिक प्रक्रिया है या यह पूरे जीवन को बदल देने वाला विज्ञान है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे यज्ञ का वास्तविक अर्थ क्या है, क्यों हमारे ऋषि मुनियों ने इसे जीवन का आधार बनाया और कैसे हर व्यक्ति अपने जीवन को यज्ञमय बना करके शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, प्राचीन ऋषि मुनियों ने मानव जीवन को संतुलित और सुखमय बनाने के लिए अनेक विधानों की व्यवस्था की थी। इन्हीं में से एक महान विधान है यज्ञ। साधारण भाषा में कहें तो वैदिक विधि से मंत्रोच्चारण के साथ लोकहित की भावना से की गई पूजा को ही यज्ञ कहा जाता है। लेकिन यह यज्ञ केवल इतना ही नहीं है। यज्ञ वास्तव में एक जीवन दर्शन है। यज्ञ का अर्थ है त्याग, समर्पण और परोपकार। यज्ञ वो है जो हमें मैं से उठाकर हम तक ले जाए। यज्ञ वो है जिसमें हम कहते हैं इदम न मम, अर्थात यह मेरा नहीं, यह हमारा है। शास्त्रों के अनुसार यज्ञ ही विष्णु स्वरूप है और विष्णु का अर्थ है सर्वव्यापक। इसलिए यज्ञ भी व्यापक है। ज्ञान प्राप्त करना यज्ञ है, ध्यान करना यज्ञ है, सेवा करना यज्ञ है और देश की सेवा करना तो सबसे बड़ा यज्ञ है। हर वह कार्य जो निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित के लिए किया जाए वो यज्ञ है। महान समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने यज्ञ की बहुत बड़ी गहरी व्याख्या भी की है। उन्होंने बताया है कि यज्ञ शब्द के 3 मुख्य अर्थ हैं। पहला विद्या, ज्ञान और धर्म में श्रेष्ठ विद्वानों का सम्मान करना, और दूसरा वस्तुओं के गुणों को समझकर विज्ञान और शिल्प का विकास करना, और तीसरा ज्ञान, सत्य और अच्छे गुणों का निरंतर दान करना। इससे स्पष्ट होता है कि यज्ञ केवल अग्नि में आहुति नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन प्रणाली है। चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद सभी यज्ञ को जीवन का आवश्यक अंग बताते हैं। वेदों के अनुसार यज्ञ मनुष्य और देवताओं के बीच का एक सेतु है। अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया है। इसी अग्नि के माध्यम से हमारी आहुति देवताओं तक पहुंचती है और वहीं से आशीर्वाद वापस आता है। ऋग्वेद में कहा गया है
कि अग्नि के बिना देवताओं की कृपा संभव नहीं है। दोस्तों, यह संसार ईश्वर का बनाया हुआ है और हम सभी लोग उसी के पुत्र हैं, इसलिए उसकी आज्ञा का पालन करना ही हमारा परम धर्म है। यज्ञ करना धर्म है, यज्ञ ना करना अधर्म है। यज्ञ से शरीर स्वस्थ होता है, मन शांत होता है और आत्मा शुद्ध होती है। समाज में सद्भाव बढ़ता है, प्रकृति संतुलित रहती है। यज्ञ हमारे भौतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन तीनों को संतुलित करते हैं। हमारे शास्त्रों में 5 महायज्ञ बताए गए हैं: ब्रह्म यज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैश्व यज्ञ। लेकिन इसके साथ साथ संस्कृति की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा और मानवता की सेवा भी यज्ञ हैं। पूरा ब्रह्मांड यज्ञ कर रहा है। नदियां बह रही हैं बिना कुछ लिए, वृक्ष फल दे रहे हैं बिना कुछ मांगे, सूर्य प्रकाश दे रहा है बिना रुके। यह सब इदम न मम का ही यज्ञ है। वेदों में एक सुंदर प्रार्थना है: ओम शं नो अग्निर्ज्योतिर्निको वस्तु। इसका अर्थ है, हे प्रभु ज्ञान स्वरूप परमेश्वर हमारे लिए शांतिदायक हो। दिन और रात्रि हमें शांति दें, सूर्य और चंद्रमा हमें शांति दें, धर्मात्माओं के कर्म हमें शांति दें और चलने वाली वायु भी हमें शांति प्रदान करे। तो दोस्तों, यज्ञ केवल एक क्रिया नहीं बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। यदि हम अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से सेवा और त्याग को अपना लें तो हमारा पूरा जीवन यज्ञ बन सकता है। और जब जीवन यज्ञमय हो जाता है तो शांति, सुख और समृद्धि अपने आप आने लगते हैं। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। या पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, क्योंकि हम ऐसे ही गहरे और सच्चे ज्ञान आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।